दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में इसके बारे में जानेंगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 58 ता 62। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई किनआन से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए तो यूसुफ के पास गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको पहचान लिया और वो ना पहचान सके। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके लिए इनका सामान तैयार किया तो कहा कि फिर आना, तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं माप भी पूरी पूरी देता हूँ और मेहमान नवाजी भी खूब करता हूँ, और अगर तुम उसे मेरे पास ना लाए तो ना तुम्हें मेरे यहाँ से गल्ला मिलेगा और ना तुम मेरे पास आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में इसके वालिद से तज़किरा करेंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खद्दाम से कहा कि इनका सरमाया गल्ले की कीमत इनकी बोरियों में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अहलो अयाल में वापस पहुँचेंगे तो उसे पहचान लें, और अजब नहीं कि ये फिर यहाँ आए। इन आयात में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की मिस्र में आने की अल्लाह ताला खबर दे रहे हैं कि जब कहत साली शुरू हुई और हर इलाके हर जगह आम हो गई और इन दिनों मिस्री इलाकों पर दीन और दुनिया के लिहाज से यूसुफ अलैहिस्सलाम छाए हुए थे, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने के लिए मिस्र पहुंचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने पहचान लिया, लेकिन आपके भाई आपको ना पहचान सके क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को वहमो गमान भी ना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतनी अजमत और रिफ़त शान मिल सकती है। और अहले किताब के यहाँ यूं है कि जब इनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने आपको सजदा किया, जिससे यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको पहचान गए। लेकिन यूसुफ ने इरादा किया कि वो इनको ना पहचान सकें, इसलिए उन्होंने भाइयों से सख्त बात की और कहा कि तुम जासूस हो और हमारे इलाके के बारे में मालूमात लेने आए हो। भाइयों ने जवाब में कहा, अल्लाह की पनाह, हम तो अपने लिए गल्ला लेने आए हैं क्योंकि हम भूख और फिलास में मुब्तला हैं। हम किनान के इलाके से ताल्लुक रखते हैं और हम एक बाप के 12 बेटे हैं। एक भाई तो हमारा गुम हो गया है और इससे छोटा एक भाई अपने बाप के पास है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तुम्हारे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। और इनके यहाँ ये बात भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको 3 दिन रखा और अपने पास रखा, फिर इनको छोड़ दिया और शमाऊन को अपने पास रख लिया ताकि वो दूसरे भाई को भी लाएं। मगर ये सब बातें महल नजर हैं कि सही नहीं लगती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको इनके सामान के साथ तैयार किया, यानी आम दस्तूर के मुताबिक इनको गल्ला मुहैया किया और हर एक के लिए एक ऊँट का बोझ था, इससे ज्यादा किसी को नहीं दिया जाता था, तो कहा कि तुम्हारा जो भाई बाप की तरफ से है इसको मेरे पास ले आना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे इनके हालात दरियाफ्त किए थे और ये भी पूछा कि वो कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 12 भाई थे, इनमें से एक तो गुम हो गया है और इसका एक हकीकी भाई हमारे बाप के पास है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको फरमाया कि जब आइंदा साल आओ तो अपने इस छोटे भाई को भी साथ लाना, और फरमाया कि तुम देख नहीं रहे हो कि मैं माप पूरा पूरा देता हूँ और मेहमानी भी खूब करता हूँ, यानी कि मैंने तुम्हारी मेहमानी बहुत अच्छे तरीके से की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनको रग़बत दिलाई, फिर इनको डराया कि अगर तुम अपने भाई को मेरे पास ना ले आए तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई माप नहीं, यानी गंदम नहीं, और मेरे करीब भी ना आना और ना मैं तुम्हें अपना करीबी बनाऊंगा। इस बात की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिश की कि वो अपने भाई को साथ ले आएं कि मैं अपनी मुलाकात का शौक पूरा कर सकूं, और इसके लिए उन्होंने दोनों तरीके इख्तियार किए कि इनको गल्ला ज्यादा देने का लालच दिया और डराया भी कि साथ ना ले आने की सूरत में ना तो तुम्हें गल्ला मिलेगा और ना तुमको करीब आने दूंगा। तो इस बारे में भाइयों ने जवाब दिया कि इस बारे में अपने बाप से हम बातचीत और तज़किरा करेंगे, यानी इसके साथ लाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे और आपसे मुलाकात ज़रूर कराएंगे, यानी ये काम हम कर सकते हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसके लिए एक और तरीका इख्तियार किया, वो ये कि अपने खादमों से कहा कि गल्ले की कीमत जो ये लोग अपने साथ लाए हैं वो खुफिया तौर पर इनके सामान में रख दो कि जब वो अपने घर पहुँचे तो इसको पहचान लें, और मुमकिन है कि इस तरीके से वो लोग वापस आएं। इस बारे में कहा गया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का इससे मकसद ये था कि जब वो अपने वतन वापस पहुँचेंगे और देखेंगे कि जो रकम हम गल्ले की ले गए थे वो वापस आ गई है तो उसे अदा करने के लिए वापस आएंगे। और बाद ने यूँ कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को डर था कि दोबारा वापस आने के लिए इनके पास शायद खर्चा ना हो, और बाद का
خیال ہے کہ یوسف علیہ السلام نے غلے کی قیمت لینا پسند نہ کی، اور وہ سرمایہ کیا تھا اس کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ وہ چاندی کے ٹکڑے تھے اور یہی زیادہ مناسب ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یوسف آیت نمبر 63 تا 68، اور جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک کہ ہم بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کر سکتا مگر ویسا جیسا کہ پہلے ہی اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا مال اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے، تو کہنے لگے کہ ابا، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے، اور ایک بار شترکہ زیادہ لائیں گے، یہ غلہ جو ہم لائے ہیں بہت تھوڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے اس سے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو قول و اقرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے، اور ہدایت کی کہ اے بیٹا، ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر کو تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا، تو ان کی وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ ہاں، وہ یعقوب کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ہی ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اپنے وطن واپس پہنچنے کے بعد کیا ہوا اور اپنے باپ سے جا کر انہوں نے کیا کہا۔ ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ ہم سے غلہ روک لیا گیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نہیں بھیجتے تو اب کہ جا کر ہم کو مصر سے غلہ نہیں ملے گا، اور اگر ہمارے ساتھ بھیج دیا تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور غلہ ہم کو مل جائے گا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے، تو کہنے لگے کہ ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، جو سرمایہ ہم لے گئے تھے وہ ہمیں واپس مل گیا ہے، ہم پھر اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور قحط سالی سے نمٹنے کے لیے انتظامات کریں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور اس کی وجہ سے ایک اونٹ برابر مزید غلہ لائیں گے۔ یہ غلہ تو تھوڑا ہے، بھائی کو ساتھ لے جا کر اس کمی کو بھی پورا کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کے متعلق بہت پس و پیش کر رہے تھے، پہلے تجربے کی وجہ سے اور دوسرے یہ کہ بنیامین سے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو پاتے تھے اور اسے تسلی پاتے تھے، اور یہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے قائم مقام ہو گیا تھا۔ اس لیے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا، ہاں اگر تم پختہ عہد کرو کہ تم اس کو واپس ضرور لاؤ گے، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی تم سب کے سب واپس لے آنے سے عاجز ہو جاؤ۔ جب بیٹوں نے عہد و پیمان دے دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اس عہد و پیمان پر اللہ محافظ و نگران ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اچھی طرح عہد و پیمان لے لیا اور اپنی طرف سے بشرا استطاعت کے مطابق حفاظتی تدابیر اختیار کر لی، مگر ایسی احتیاطیں تقدیر کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتی۔ اگر غلے کی سخت ضرورت نہ ہوتی تو آپ بنیامین کو ان کے ساتھ ہرگز نہ بھیجتے، لیکن اللہ کی تقدیر کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، جو ارادہ کرتا ہے اسے نافذ کر دیتا ہے، وہ حکمت علم والا ہے۔ پھر ایک اور تدبیر اختیار کی، بیٹوں کو حکم دیا کہ مصر جا کر شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے علیحدہ علیحدہ داخل ہونا۔ تو اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے سب حسین و خوبصورت تھے، عمدہ اور اچھے جسم والے تھے، اور یہی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور کعب قتادہ صدی اور ضحاک رحمہ اللہ نے کہی ہے، اور بعد
मुफस्सिरीन यूँ कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इससे मकसद ये था कि अलग अलग रहेंगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लक कोई खैरियत की बात या हालत मालूम हो सकेगी, और ये बात इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है। मगर पहली बात ज़्यादा मुनासिब और ज़ाहिर है, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई फ़ायदा ना दे सकूँगा, और इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपने बाप के हुक्म के मुताबिक मुतफर्रिक दरवाज़ों से दाखिल हुए, और वो यानी इनका बाप याकूब अल्लाह की तरफ से कुछ फ़ायदा नहीं दे सकते थे, मगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नफ्स में एक हाजत और ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की। यकीनन वो हमारी तरफ से इल्म दिए गए थे, लेकिन अक्सर लोगों को ये बात मालूम नहीं। और अहले किताब के यहाँ इस किस्से में ये बात भी है कि इस दूसरे सफ़र में याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के हाथ पिस्ते, अखरोट, सनोबर, बिन का फल और शहद भेजा था, और पहले वाली रकम के दरहम भी साथ रवाना फरमाए, और कुछ मज़ीद रकम भी गल्ला खरीदने के लिए भेजी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह यूसुफ आयत नंबर 49 ता 79। और जब वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दाखिल हुए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, तो जो सलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं इस पर अफसोस न करना। अब जब इनका सामान तैयार कर दिया तो अपने भाई के बोरे में गिलास रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज़ दी कि ए काफिले वालों, तुम तो चोर हो। वो इनकी तरफ मतवज्जा होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज़ खो गई है। वो बोले कि बादशाह का पानी पीने का गिलास खो गया है, और जो शख्स इसको ले आएगा इसके बारे में एक बोझ शुतर इनाम है, और मैं इसका जामिन हूँ। वो कहने लगे कि खुदा की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें, और ना हम चोरी किया करते हैं। वो बोले कि अगर तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हो गई तो इसकी सज़ा क्या है। उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा ये है कि जिसके बोरे से वो दस्तयाब हो वही इसका बदल करार पाए। हम जालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के बोरे से पहले इनके बोरों को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के बोरे में से इसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ को ये तदबीर बताई, वरना वो बादशाह के कानून के मुताबिक वो मुशय्यत खुदा के सिवा भाई को ना ले जा सकते थे। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं, और इल्म वाले पर दूसरा बरतरी रखने वाला जी इल्म मौजूद है। बरादराने यूसुफ ने कहा कि इसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं कि इससे पहले इसके एक भाई ने भी चोरी की थी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल में मख्फी रखा और इन पर ज़ाहिर न होने दी, और कहा कि तुम बड़े बदकुमाश हो, और जो तुम बयान करते हो खुदा उसे खूब जानता है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कहने लगे, ए अजीज़, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा कि खुदा पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने ऐसी चीज़ पाई है इसके सिवा किसी और को पकड़ लें, ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। इन आयात में अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के मुतल्लिक खबर दे रहे हैं कि वो किस तरह अपने भाई बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ले गए, और इसने अपने भाई को इनसे अलग ले जाकर इसको बता दिया कि मैं तेरा भाई हूँ, और साथ ही ये भी कहा कि अपने दूसरे भाइयों को ये बात ना बताना, और इसको तसल्ली दी कि इन भाइयों के बुरे सलूक से रंजीदा खातर ना होना। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को हासिल करने के लिए एक खुफिया चाल चली कि भाई को अपने पास रख लूँगा और इनको वापस किनान भेज दूँगा। और इसकी तफसील अल्लाह ताला ने यूँ बयान फरमाई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादमों को हुक्म दिया कि प्याला चुपके से बिन्यामीन के सामान में रख दें। इस प्याले के साथ आप पानी पीते थे और गल्ला भी माफ कर देते थे। फिर भाइयों को कहा गया कि उन्होंने बादशाह का प्याला चोरी कर लिया है, और प्याला लाने वाले को एक ऊंट का बोझ इनाम देने का ऐलान किया, और इसकी जिम्मेदारी भी ऐलान करने वाले ने उठाई। वो लोग इस मनादी करने और बहतान लगाने वाले पर मुतवज्जा हुए और अपनी बरात का इजहार किया, और इनकी बात पर नागवारी का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग सरज़मीन मिस्र में फसाद करने नहीं आए, और ना हम चोर हैं, और तुम्हें भी ये बात मालूम है कि हम चोर नहीं हैं, फिर भी तुम हम पर ख्वामख्वाह इल्ज़ाम लगा रहे हो। इसके जवाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कारिंदों ने कहा कि अगर तुम झूठे साबित हुए तो उसकी सज़ा क्या होगी।
वो कहने लगे कि जिसके सामान से वो प्याला बरामद हो वही इसका बदला है। इसकी शरीयत में कानून था कि चोर को इस शख्स के हवाले कर दिया जाता जिसकी वो चोरी करता। इसलिए उन्होंने कहा हम जालिमों को इस तरह सजा दिया करते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले अपने भाइयों की खुरजीनियों की तलाशी लेनी शुरू कर दी ताकि कोई शक न करे और हिला और ये तदबीर कामयाब रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये ढंग और तरीका, वरना तो वो अपने बादशाह के कानून के मुताबिक अपने भाई को ना ले सकते थे। यानी अगर वो इकरार ना करते और ये बताते कि जिसके सामान से प्याला बरामद हो इसी को पकड़ लिया जाए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मुल्की कानून के लिहाज से अपने भाई को अपने हाँ नहीं ठहरा सकते थे। मगर ये कि अल्लाह ताला चाहें हम जिसके चाहें दर्जात बुलंद करते हैं और हर इल्म वाले पर ज़्यादा इल्म वाला फौकियत रखता है। अल्लाह ताला ने ये बात इस जगह इसलिए फरमाई कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनसे ज़्यादा इल्म वाले और मुकम्मल साबित राय वाले और अज़्म हज़म में ज़्यादा मुस्तअद और पुख्ता थे, और उन्होंने ये सारी कार्रवाई अल्लाह ताला के हुक्म से की, क्योंकि इस तदबीर और हीले पर ऐसे असरात और उम्दा नताइज निकलने वाले थे। और इसी हिकमत के तहत याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी कौम यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आई, तो जब उन्होंने इस शाही प्याले को बिन्यामीन के सामान से बरामद होता देख लिया तो वो कहने लगे अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रहे थे।